हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे एक नए विषय के बारे में जिसका नाम है रस। जैसा कि रस शब्द से ही हमें पता चल रहा है, या हम यूँ कहें कि रस का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आनंद, और इसी आनंद की वजह से रस को काव्य की आत्मा या प्राण भी कहा गया है। दोस्तों, जैसा कि हम रस के बारे में आज पढ़ेंगे और रस के बारे में छोटी छोटी बातों के बारे में सारी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। और इसी तरह वीडियो में रस के बारे में जो बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो बातें हैं, जो हमारे आगे भी काम आने वाली, उनके बारे में भी बातें करेंगे। तो वीडियो को देखते रहें और अपनी जो समस्याएं हैं और जो डाउट्स हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिख के हमें कमेंट अवश्य करें। वीडियो रस के बारे में जो वीडियो बनाई जा रही है ये थोड़ी लंबी हो सकती है, तो इसलिए वीडियो को हम कई पार्ट्स में करने की कोशिश करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और बोरिंग भी ना हो। तो इसलिए वीडियो को देखते रहिए, स्किप ना करिए। और अब जानते हैं रस के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं। तो दोस्तों, रस संप्रदाय प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो आचार्य भरत मुनि जी माने जाते हैं। जो रस है वो नाट्य शास्त्र ग्रंथ के 6वां और 7वां अध्याय में 8 रसों का आचार्य भरत मुनि जी ने वर्णन किया है। लेकिन कुछ मतभेद होने के कारण इन रसों के बारे में कुछ आचार्यों और काव्य शास्त्रियों ने रसों की संख्या 9 बताई है। जैसा कि प्यारे दोस्तों, रस के बारे में बताया था, रस का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आनंद। तो इसी आनंद शब्द से जो परिभाषा बनती है रस की वो है कि जब हम काव्य को पढ़ने, सुनने और उसका अभिनय देखने में पाठक या श्रोता को जो आनंद मिलता है, पाठक या श्रोता को यानी पढ़ने वाले या सुनने वाले व्यक्ति को जब आनंद मिलता है उसे रस कहा जाता है। उसी आनंद को रस कहा जाता है। इसीलिए भरत मुनि जी ने रस सूत्र लिखा है एक, जो रस सूत्र है हमारा विभानु भाव व्याभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति, अर्थात कहें कि विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इसी तरह हम रस के बारे में और बहुत सी बातें जानेंगे। वीडियो में बने रहें। प्यारे दोस्तों, रस के अंग कितने हैं इस बारे में हम अच्छे से जानेंगे। रस के जो अंग हैं वो 4 अंग हैं। एक तो स्थायी भाव है, दूसरा विभाव है, तीसरा अनुभाव है, चौथा संचारी भाव है। प्यारे दोस्तों, कुछ जो आचार्य हैं उन्होंने रसों के बारे में अपने अपने विचार रखे हैं। जैसे कि यहाँ पे आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम। और एक और आचार्य हैं अभिनव गुप्त जी, उन्होंने कहा है नवमोपी शांतो रसा। तो प्यारे दोस्तों, रस के बारे में ऐसे ही बहुत सी और छोटी छोटी और महत्वपूर्ण बातों को जानने के लिए वीडियो में बने रहें और वीडियो को देखते रहें। अब पढ़ेंगे रसों के जो 4 अंग हैं उनके बारे में अब डिटेल से जानेंगे। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि रस के 4 भाव बने रहे हैं, और स्थायी भाव, विभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव। स्थायी भाव जो है वो उसके बारे में नाम से ही हमें पता चल रहा है। स्थायी भाव यानी है क्या? रस हमेशा रहने वाला, स्थायी, जिसमें कोई बदलाव ना हो। तो स्थायी भाव की परिभाषा जानते हैं कि स्थायी भाव जन्म से मृत्यु पर्यंत तक रहने वाले जो भाव होते हैं हमारे अंदर, वो स्थायी भाव कहलाते हैं, जिनमें कोई भी अंतर ना आए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए कोई भी अंतर ना आए। भरत मुनि जी ने 8 स्थायी भाव बताए हैं और आचार्य अन्य काव्य शास्त्रियों ने 9 स्थायी भाव बताए हैं, जिनके बारे में हम अब डिटेल से पढ़ेंगे और जानेंगे। हम रसों के साथ में जो स्थायी भाव हैं वो और उनसे संबंधित जो रस हैं उनके बारे में अब डिटेल से जानेंगे। पहला आता है हमारा श्रृंगार रस।
श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो रति या प्रेम है। कई बार क्या होता है, इसमें थोड़ी सी कंडीशन लग जाती है, संयोग और वियोग में भी श्रृंगार रस का प्रयोग होता है। प्यारे दोस्तों, जैसे बताया गया है कि जो भाव होते हैं वो जीवन, स्थायी भाव जो होते हैं वो जन्म से मृत्यु पर्यंत तक बदलते नहीं हैं। यानी उनके जो कंडीशन होती है, स्थिति होती है, परिस्थिति होती है, परिस्थिति के अनुसार हर परिस्थिति में जो भाव निकल के आने चाहिए वो वैसे की ऐसे ही निकलते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है या प्रेम होता है, और या हम कहें कि कई बार संयोग और वियोग में भी श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है। दूसरा जो रस है हमारा वो है हास्य रस। हास्य रस में जो स्थायी भाव होता है वो होता है हास, यानी हंसना। तीसरा रस है हमारा वीर रस। वीर रस में जो स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह। उत्साह, जहां भी उत्साह होगा हमें, वहां पे हमारा जो रस होगा वो वीर रस होगा। कई बार जब स्थायी भाव भय का, डर का आ जाता है, तो वहां पे जो रस का यूज होगा, प्रयोग होगा, वो होगा भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। अद्भुत रस विस्मय, जब हमें कहीं अचंभा होता है, कहीं किसी परिस्थिति में ऐसा होता है, अचंभा हो, अचानक से कोई चीज हमारे सामने आती है या अचानक से कोई चीज हमारे साथ घटती है कोई, तो उसमें अद्भुत रस का प्रयोग होगा और इसका स्थायी भाव है विस्मय, यानी अचंभा होना। छठा हमारा जो रस है वो विभत्स रस है, और इसका स्थायी भाव हमें जुगुप्सा और घृणा होती है। जब कई बार किसी से हमें घृणा होती है या जुगुप्सा होती है तो वहां पे विभत्स रस होता है। अगला रस है हमारा करुण रस। करुण रस का जो हमारा स्थायी भाव है शोक है। जब कई बार हमारी सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती हैं कि हमें दुख होता है उन परिस्थितियों में, तो वहाँ पे हम जो रस का प्रयोग करेंगे, वहाँ पे किसी जब कविता में हम शोक को प्रकट करेंगे तो वहाँ पे हम करुण रस का प्रयोग करेंगे। आठवां जो रस है वो है रौद्र रस। जो रौद्र रस है उसका स्थायी भाव है क्रोध। जहाँ पे हम जिस वाक्य में हम क्रोध प्रकट करेंगे, क्रोध प्रकट करने के लिए हमें वाक्य में रौद्र रस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो प्यारे दोस्तों, ये हो गए हमारे आचार्य भरत मुनि के द्वारा जो बनाए गए हैं 8 रस। रसों के बारे में बहुत से तर्क वितर्क हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ आचार्य और काव्य शास्त्रियों ने रसों को 9 बताया है, और ये ऐसे करते करते 11 रस आज हमारे पास हैं। 9वां रस है वो हमारा है शांत रस। शांत रस जब निर्वेद और शम, आचार्य विश्वनाथ जी ने इन्हें बताया है कि शांत रस भी होता है। 10वां रस है वो वात्सल्य रस है, और वत्सल, संतान से जब हम प्यार करते हैं वहाँ पे हमें ये वत्सल रस का प्रयोग करना पड़ता है वाक्य में। 11वां रस जो हमारा है, जो भगवद विषयक रति रूप गोस्वामी जी ने बताया है कि भक्ति रस है। भक्ति रस यानी जब भगवत विषयक रति, हमें भगवत यानी हमें ईश्वर से संबंधित हमारी आराधना हमें कहीं दिखानी होती है वाक्य में या कविता में, वहाँ पे हमने भक्ति रस का भी प्रयोग करना होता है। प्यारे दोस्तों, ये हुआ हमारे रसों के बारे में। जो हमारे स्थायी भाव होते हैं, ये स्थायी भाव जो होते हैं हमारे, वो जन्म से मृत्यु तक की जो स्थिति आती हैं, जैसे शांत रहना है हमें, वहाँ पे हमें क्या है, जहाँ पे हमें किसी से घृणा हो रही है या खुशी हो रही है, तो हमें ये परिस्थिति किसी भी समय हो और ये अगर भावना, हमारे भाव आते हैं मन में, तो वहाँ पे केवल इन्हीं रसों का प्रयोग होगा जो इनसे संबंधित हैं। तो ऐसे ही अगली कड़ी में हम पढ़ते हैं विभाव के बारे में। विभाव जो है, अभी पढ़ा हमने स्थायी भाव के बारे में, अब जानेंगे विभाव के बारे में। विभाव जो है वो स्थायी भाव को जागृत करने वाला जो कारण होता है या कारक होता है, जिसके कारण या कारक स्थायी भाव का हमारे अंदर जागरण होता है, जगते हैं वो भाव, स्थायी भाव, वो विभाव कहलाते हैं।
जैसे आलंबन। दूसरा उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के भी दो पार्ट हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन। आश्रयालंबन और विषयालंबन। आश्रयालंबन क्या होता है? आश्रयालंबन होता है जिसके अंदर भाव जागृत होते हैं, वो आश्रयालंबन कहलाते हैं। विषयालंबन जिसके प्रति हमारे भाव जागृत होते हैं, वो विषयालंबन कहलाते हैं। जैसे पुष्प वाटिका में राम जी को देखकर माता सीता के मन में रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है। पुष्प वाटिका में राम जी को देखकर जो माता सीता है उनके मन में रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है। रति के बारे में भी जाना था। स्थायी भाव रति का, स्थायी भाव रति का जो रस है वो श्रृंगार रस है। तो ऐसा ही उद्दीपन जो उद्दीप्त करे या आकर्षित करे, जैसे शारीरिक चेष्टाओं से, मादकता से, एकांत वातावरण से, रमणीक उद्यान से, जहां भी हम उद्दीपन हो, उद्दीप्त हो या आकर्षित करे जो चीज हमें। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे ही अगले जो पार्ट है रस का, अगला जो रस के बारे में थोड़ी डिटेल और बची हैं, उनके बारे में हम अगले पार्ट में जानेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, बोरिंग ना हो। तो इसलिए हम इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं और अगले पार्ट का इंतज़ार करते रहिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।